welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल Science Galaxy Education में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ और उसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। तो आज हम सीखेंगे कि किसी बहुपद के शून्य और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो हम पहले रैखिक बहुपद के लिए लेते हैं। रैखिक बहुपद, आपको पता है कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि किसी बहुपद की घात जितनी होती है उसकी उतने शून्य होते हैं। तो यहाँ पे जब हम रैखिक बहुपद का शून्य निकालेंगे तो इसकी एक शून्य होंगी। हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं x प्लस b। तो जब यहाँ से इसका हम शून्य निकालेंगे तो शून्य x बराबर होता है -b बटे ये, और यहाँ पे जो भी x का मान आएगा उसको हम कहेंगे शून्य। क्या कहेंगे? शून्य। और यहाँ पे देखिए गुणांक की बात करें तो ये जो b है ये क्या है? अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस अचर पद। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए क्या है? x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक। तो किसी भी रैखिक बहुपद के लिए जब बात आती है शून्य और गुणांक में क्या संबंध होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद के लिए जो शून्य होता है वो बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो ये हमारा पहला फार्मूला है, यानी रैखिक बहुपद आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य और गुणांक में संबंध बताइए, तो हम इस तरह संबंध निकालेंगे। तो ये तो था रैखिक बहुपद के लिए। चलिए हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है। द्विघात बहुपद, देखिए हम एक बहुपद लेते हैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से ये भी c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जिसके मूल देखिए, जब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा है। मूल क्रमशः अल्फा व बीटा है। तब देखिए मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस बी बाई ए को लिख सकते हैं माइनस, और b क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटे यहाँ पे देखिए ये क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे जब इसके शून्यकों का योगफल, सॉरी यहाँ पे मूलों का नहीं शून्य को लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे हम शून्य माने हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ये हमारा हुआ अल्फा और बीटा और इसके गुणांकों के बीच संबंध। अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, और p और ये क्या है? x और x स्क्वायर के गुणांक है। तो ये रिलेशन होता है शून्यकों की योगफल और उनके गुणांकों में। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं इसी में, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है। ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं सी बाई ये, अर्थात यहां से होता क्या है कि शून्य को अगर हम अल्फा बीटा मानते हैं तो यहाँ अल्फा और बीटा बराबर होता है सी बाई ये। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम अगला एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे थे द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, और इससे पहले हम पढ़े रैखिक बहुपद तथा शून्य के गुणांकों और में संबंध, ठीक है। तो इसके बाद हम चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पे कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपद को पहले क्या करना है, उन बहुपद को हल करके उनका शून्य निकालना है और उसके बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला बहुपद है हमारा x² - 2x - 8। तो देखिए इसको हम px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, px मान लेते हैं और x² - 2x - 8। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, अचर पद और यहाँ पे जो x² का गुणांक होता है यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले उसका गुणा करते हैं। तो -8 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह माइनस है और यहाँ पे एक चिन्ह प्लस है, तो जब एक चिन्ह माइनस से एक प्लस है इसका मतलब हमें क्या करके बनाना है, घटाकर बनाना है। यानी हमें मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर -8 है और घटाने पर -2 आए। तो देखिए यहाँ से 4 × 8 और 4 से 2 निकालेंगे तो 2 मिलेगा। यानी वो दो संख्याएं कौन कौन होगी, 4 और 2, ठीक है। यानी 4x और माइनस यहाँ पे -4x और +2x को अगर हम लेते हैं तो -4x और +2x को जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा -2x और जब यहाँ गुणा करेंगे तो -8 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ 2x की जगह पे लिखेंगे x², 2x की जगह पे लिखेंगे -4x और +2x और -8। देखिए यहाँ पे ये चिन्ह बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है तो इसका माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी गई है उसका साइन जो है वो माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे जो संख्या बड़ी होती उसको हम प्लस करते, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं आगे। इन दोनों, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 पद हैं, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है पहले, तो इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x - 4 और यहाँ पे 2 कॉमन है तो x - 4। अब देखिए हमारे पास 2 पद हुए, एक पद ये और दूसरा पद ये। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x - 4। यहाँ से जब निकला तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। तो ये हमारा बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब इसको देखिए, जब हम किसी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर करते हैं, तो px = 0। अब यहाँ से px का मान आया है x - 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या क्या है, 0 है। लेकिन हमें कंफर्म ये नहीं पता है कि कौन सी संख्या 0 है, ठीक है, कौन सी संख्या 0 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से देखिए एक बार x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x - 4 तो लिखेंगे जब x - 4 = 0 तो इंप्लाई दैट यहां से x का मान कितना निकलेगा, 4, ठीक। और पुनः जब हम करेंगे यहाँ पे
x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से हमें मिलेगा x बराबर -2। ये हमारे दो शून्यक हुए, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब किसी द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो दो शून्यक मिलेंगे। अब हम चलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच करते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, पहले शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है, माइनस x का गुणांक और यहां पे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अर्थात यहाँ पे माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे b क्या होता है, bx का गुणांक होता है, और ये क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो देखिए हमारे पास दो शून्य कहाँ हैं, कौन कौन, 4 और -2। तो हम यहाँ पे 4 और -2 को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे -x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ से -2, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ 4 प्लस में और -2 है, तो यहाँ घटाएंगे तो 2 होगा, और यहाँ माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये होगा +2, ठीक है। देखिए दोनों तरफ ये मान बराबर है, इसका मतलब शून्यकों का योगफल बराबर है, ठीक है, किसके, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से ये सत्यापित होता है कि मतलब जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है वो सही है, ठीक है, यानी यहाँ से दोनों के वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो ये सत्यापित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो यहां से शून्य कौन कौन माने हैं, 4 और 2 आया है, तो 4 और गुणे -2 आया है, और यहां से अचर पद देखिए कितना है, -8 है, और यहां से x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। देखिए -4 गुना यहाँ -2 चौक 8 होगा, -8, और यहाँ भी -8 होगा, तो यहाँ से ये सत्यापित होता है कि शून्यक और गुणांक के बीच की संबंध जो है वो सही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा जो है, ठीक है, वो है अगला पार्ट सेकेंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां भी इसको px मानेंगे, और बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो इसका मतलब हमें जोड़ के बनाना है। क्या करके बनाना है, जोड़ करके बनाना है, यानी ऐड करना है, ठीक। यहां से देखिए इनका और इनका गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम 4, और यहाँ पे देखिए जो आ रहा है संख्या वो कितना है, 4 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी -4 आए। तो देखिए अगर हम यहाँ से -2s ले लेते हैं और -2s ले लेते हैं, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो -4 हो जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम करते हैं। तो ये 4s स्क्वायर -2s और -2s प्लस 1, यहाँ से 2s कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो हम यहाँ से 2s माइनस 1 ले आएंगे, और यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। ये हमारा
क्या आया, px आया। अब हमें शून्य निकालना है, तो px को 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर कर दीजिए। px का मान कितना आया है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से देखिए क्या होगा, s बराबर 1/2 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पुनः हम इसको 0 के बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से भी s बराबर 1/2 मिलेगा। देखिए दोनों जो शून्य निकले हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं संबंध की तरफ। शून्य और गुणांक के बीच की जो संबंध है उसको चेक करते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखते हैं, शून्य हमारे पास जो मिले हैं 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पे माइनस x का गुणांक देखिए कितना है, सॉरी यहाँ पे s लिया जाएगा क्योंकि जो आया है हमें शून्य s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यस का गुणांक देखते हैं। यस का गुणांक -4 है, तो यहाँ -4 और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1। देखिए दोनों LHS और RHS बराबर है, अर्थात शून्यकों का जो योगफल है, अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित होता है। ठीक है, चलिए इसी में लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से शून्य कौन कौन आया है, 1/2 और 1/2। अचर पद हमारा कितना है, 1 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। देखिए इधर अगर गुणा करते हैं तो 1/4 आएगा और इधर भी 1/4 आएगा, यानी यहां से ये सत्यापित होता है कि शून्यकों का गुणनफल जो है वो अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। ठीक है, x स्क्वायर। ठीक, तो यहां से यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध है उसको ये सत्यापित करता है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है। तो यहां से देखिए पहले x स्क्वायर वाला पद है, फिर अचर वाला पद है, और लास्ट में x वाला पद है। तो हम पहले इसको घातों को सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, -7x फिर -3। अब इसको हम px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। तो यहां से px मान लीजिए इसको, देखिए यहां माइनस है और यहां क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस है तो हमें क्या करके बनाना है, घटा के बनाना है। देखिए 3 और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 18। अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है कि गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। तो देखिए अगर हम 9 और 2 को लेते हैं तो 9 और 2 का गुणा 18 आएगा, और 9 और 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहां से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और -3। यहां देखिए हम यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है वो माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पे जो बड़ी वाली क्वांटिटी को लिखे हैं वो माइनस में रखेंगे। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 2x
और माइनस यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे देखिए जहां पे कुछ नहीं कॉमन होता है वहां पे 1 कॉमन किया जाता है, प्लस 1 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को एक कोष्टक में कर लीजिए, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस 1। ये हमारा px यानी बहुपद का गुणनखंड हुआ। क्या हुआ, चलिए अब शून्य निकालते हैं, तो शून्य के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से इंप्लाई दैट x का मान कितना होगा, 3/2 होगा। और पुनः जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर होगा -1/3। ये हमें x के मान लिए, अर्थात ये हमें तो शून्य प्राप्त हुए। चलिए अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन जांच करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे ये होता है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक शून्य कौन कौन आए हैं, 3/2 और -1/3, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3/2 और यहाँ माइनस प्लस यहाँ और -1/3। देखिए यहाँ पे -x का गुणांक कितना है, देखिए -7, तो यहाँ -7। देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 कर दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का लासा करेंगे तो 6, 2 से 3 6 में भाग करेंगे 3 आएगा, और जो 3 आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, प्लस माइनस का गुणा माइनस। पुनः हम 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो होगा 2। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस और 7/6, यहाँ से 7/6 और यहाँ भी 7/6, अर्थात गुणांकों और शून्यकों के बीच जो रिलेशन है वो सत्यापित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, शून्यकों का गुणनफल। बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्य हम में मिला है 3/2 और गुणे -1/3, बराबर अचर पद जो है वो कितना है, -3 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3 3 दूना 6, तो ये हो गया -1/2, और यहाँ पे भी -1/2। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये हमारे, ठीक है, शून्यकों का जो रिलेशन है गुणांकों से उसको ये सत्यापित करता है। तो चलिए हम अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए अगला पार्ट क्या है, फोर्थ नंबर पार्ट है 4u² प्लस 8u। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो अचर पद है वो नहीं है, ठीक है, तो इसको हम px के बराबर मानते हैं, 4u² प्लस 8u। यहां से देखिए क्या करेंगे, 4u कॉमन कर लीजिए, तो यहां से बचेगा हमारे पास u प्लस 2।
क्या बचेगा u प्लस 2। और यहाँ देखिए जब हमें ये गुणनखंड मिल चुका है तो हम शून्य निकालेंगे तो px बराबर हो जाएगा 0 और px का मान आया है 4u कोष्टक में u प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर 0, तो यहाँ से इंप्लाई दैट u बराबर कितना आएगा 0। पुनः हम क्या करेंगे u प्लस 2, तो u प्लस 2 बराबर 0, इंप्लाइड दैट u बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ लिखा दीजिए जब, ठीक है, यहाँ पे हमें दो शून्य मिले। चलिए अब संबंध की जांच करते हैं। जो संबंध है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक, सॉरी यहाँ पे u है तो u लिखिए, माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे शून्य कौन कौन मिले हैं 0 और -2, तो शून्य 0 प्लस -2, यहाँ पे माइनस u का गुणांक कितना है 8 और u स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 गुना तो ये -2, यहाँ पे LHS RHS के बराबर है। तो ये जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सही साबित करता है, अर्थात सत्य साबित करता है। चलिए अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। शून्य हमें कौन कौन मिले हैं 0 -2, तो इनका गुणा कर दीजिए। देखिए अचर पद जब है नहीं तो जो पद है नहीं उसको हम 0 लिखते हैं और यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक जो है, ठीक है, सॉरी u स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है 4 है। तो यहाँ से ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो यहाँ से LHS और RHS बराबर है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट हमारा है 5th नंबर पार्ट। देखिए 5th नंबर पार्ट क्या है t स्क्वायर -15। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहां से इसको px मान लीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर -15। यहाँ पे देखिए कुछ गुणनखंड बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करते हैं, px बराबर 0, तो यहां से t स्क्वायर -15 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा t स्क्वायर बराबर +15। और देखिए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा ±√15। ये हमारे t के दो मान आएंगे, यानी t का एक मान जो आएगा वो क्या आएगा +√15, ठीक है, और दूसरा जो मान आएगा वो आएगा -√15। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शून्य। चलिए संबंध की जांच करते हैं। तो यहां से शून्यकों का योगफल बराबर माइनस, यहां पे देखिए t चर संख्या है तो t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखिए शून्य कौन कौन मिले हैं, प्लस कर्ण में 15 माइनस कर्ण में 15, दोनों को जोड़ लीजिए
माइनस टी का गुणांक, देखिए टी वाला पद है ही नहीं तो कितना होगा 0, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 0 मिलेगा और यहाँ पे ये 0 मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पे LHS RHS के बराबर है, तो आगे चलते हैं शून्यकों और गुणांकों का दूसरा रिलेशन, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यहां से टी स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्य कौन कौन है, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। यहां से देखिए अचर पद माइनस 15 और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो यहां से देखिए जब एक ही प्रकार की संख्या, देखिए 15 यहाँ करनी में और यहाँ पे करनी में है, तो जब इनका बड़ा होगा तो ये करनी से बाहर आ जाएंगे, अर्थात ये संख्या हो जाएगी 15 और प्लस माइनस का बड़ा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस 15। देखिए यहाँ पे LHS RHS के बराबर है और यहाँ भी LHS RHS के बराबर है, अतः ये स्पष्ट होता है कि शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो भी रिलेशन है वो सही साबित होता है, सही सत्यापित होता है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर पार्ट था। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर पार्ट देखते हैं। 6 नंबर पार्ट क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए सबसे पहले इसको हम px के बराबर मान लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, 4 और 3 का गुणा होगा तो 12। यहां माइनस यहां प्लस है, तो प्लस और माइनस जब है तो इसको हमें क्या करके बनाना है, घटा के बनाना है। यानी पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जो है घटाने पर 1 आए। तो देखिए 4 और 3 अगर हम लेते हैं तो 4 यहाँ 12 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। चलिए इसको लिखते हैं 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 4x से जब 3x को निकालेंगे तो माइनस 6 मिलेगा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होगा x, तो x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचा 3x माइनस 4 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां +1 कॉमन करिए, तो यहाँ 3x माइनस 4। इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है और यहां से देखिए बचा क्या, x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए अब हम बहुपद का शून्य निकालते हैं और शून्य निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे और बहुपद का मान हमें मिला है 3x माइनस 4 और दूसरी कोष्टक में x प्लस 1 और ये बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से क्या होगा, 3x बराबर 4 और इंप्लाइड दैट x बराबर 4/3। ये हमारा पहला शून्यक हुआ। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 होगा, यहाँ देखिए इसको अब 0 के बराबर करेंगे तो जब x प्लस 1 बराबर 0 इंप्लाइड दैट x इज इक्वल टू -1, यानी ये हमारे दो शून्यक हुए। अब हम चलते हैं संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहां से देखिए यहां पे शून्य कौन कौन मिले हैं, 4/3 और -1।
तो प्लस और माइनस से, यहाँ माइनस एक्स का गुणांक कितना है -1, तो माइनस पहले और -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो यहां से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, तो 4 - 3 और यहाँ पे 3, ये हो गया 1/3 और यहां से घटाएंगे तो 1/3 आया और यहाँ भी 1/3, तो LHS RHS के बराबर है। चलिए अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां से देखिए शून्य कौन कौन मिले हैं, 4/3 गुणे -1 और अचर पद कितना है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो यहां से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा -4/3 और यहां भी -4/3, तो यहां देखिए LHS RHS के बराबर है और यहां भी LHS RHS के बराबर होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी रिलेशन है वो सही है, यानी सही सत्यापित होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब